हॅलो एव्हरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र। वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत करतोय मी। वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांचं स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मॅग्नेटिझम चॅप्टर आपण बघणार आहोत। चॅप्टर नंबर 12 आहे, 11वीचा चॅप्टर नंबर 12 मॅग्नेटिझम। वन शॉट मध्ये आपण बघणार आहोत। वन शॉट मध्ये एक एक कॉन्सेप्ट तुमचा मी क्लियर करून देणार आहोत। ठीक है, तो सब लोगों को नोटबुक निकाल लेना है, पेन निकाल लेना है, चैप्टर का नाम और आज का डेट लिख लेना है। मैग्नेटिज्म आज का जो भी डेट है वो लिख लेना है और शुरू हो जाना है। एक इंटरेस्टिंग एक खूबसूरत सा चैप्टर सीखने के लिए, समझने के लिए और हमारे मार्क्स को अपग्रेड करने के लिए। वेदांतु महाराष्ट्र का प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। वेदांतु महाराष्ट्र के सारे टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारे टीचर आपके लिए मेहनत करें, आपके मार्क्स को अपग्रेड करने के लिए मेहनत करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक खूबसूरत सा एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने पहले सीखा भी है, कुछ चीज और भी समझ लेते। लोअर क्लास में 9th में 10th में आप लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, बरोबर है। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने सीखा है, उसको ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो ये मैग्नेटिज्म का जो हिस्ट्री है बेसिकली 600 BC से स्टार्ट हुआ था। वहां पे अलग अलग साइंटिस्ट जो आए थे 1596, 1604 इसके आसपास में विलियम गिलबर्ट्स करके आए थे। उन्होंने भी कुछ मैग्नेटिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग थियरी दिया साइंटिफिकली मेथड से, और फिर धीरे धीरे मैग्नेटिज्म की जो कहानी है, स्टोरी है, वो आगे चली आई। और आज के टाइम पे हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन में करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को जो मैग्नेट होता है, जो बार मैग्नेट है, उसके कुछ प्रॉपर्टी को सीखना है और साथ में जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट है, ये रहस्य को जानने की कोशिश करना है। तो सब लोग रेडी है, चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले कुछ की कंसेप्ट जो हम लोग ने लोअर क्लास में पढ़ा है उसको समझ लेते। तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक बार मैग्नेट अगर ले लेता हूं, तो आप लोगों को मैं पूछूंगा बार मैग्नेट के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे सर एक बार मैग्नेट है, ये इसके पास दो पोल होता है। एकदम सही बात बता रहे हो आप, साउथ पोल नॉर्थ पोल। क्लियर? अच्छा, तो ये जो बार मैग्नेट है इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी ये नंबर 1 प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट के पास दो पोल होता है। किती पोल? दोन पोल असतात बार मैग्नेट कडे। किती? दोन पोल। कोण कोणता? एक साउथ पोल आणि एक नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमारे बार मैग्नेट के पास दो पोल है। ठीक है, और ये जो बार मैग्नेट के पोल्स इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जर तुम्ही इकडनं मधून कट केला तरी पण आपण नॉर्थ पोल आणि साउथ पोल सेपरेट करू शकणार नाही। आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप सेपरेट पोल्स को नहीं कर सकते हो। तो पहले मैं इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहां पे आपको बता देता हूं। ए बार मैग्नेट ऑलवेज हैज या तो हैव टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। इसके बारे में सब लोगों को पता है। क्लियर? सिंपल सा, कुछ भी नहीं था इसके अंदर लॉजिक। ठीक है, चलो सेकंड, अगर आप लोग इसको बीच में से कट करते हैं, अगर एक बार मैग्नेट को हम लोग बीच में से कट करेंगे तो आप देखोगे एक नया मैग्नेट बन गया। एक क्या, दो मैग्नेट बन गया और दोनों के पास वापस से नॉर्थ और साउथ पोल आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि आप मैग्नेट में से दो पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका रिसर्च भी चालू है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं कि टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट cannot be separated from each other। इसका मतलब यही है, that is magnetic monopole। magnetic mono means single, magnetic monopoles do not exist। exist करते हैं क्या बच्चों, बताओ मुझे, exist करते हैं क्या? आपने कभी आज तक ऐसा कोई मैग्नेट देखा जिसके पास सिर्फ एक पोल है? अगर देखा है तो बता दो मुझे। नहीं देखा है ना? यस, तो यही बात है। सेकेंड पॉइंट यही हमें बता रहा है कि मैग्नेट के साथ हमेशा दो पोल एसोसिएटेड रहेंगे। कुछ भी कर लो, आप बीच में से कट कर दो, आप पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या बार मैग्नेट के बारे में आप जानते हो? जो लोअर क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने ये सीखा है, इफ सपोज आप लोगों ने एक बार मैग्नेट लिया, इसमें एक रस्सी लगाई और ऐसे आपने हैंग कर दिया, तो आप देखोगे कि ये बार मैग्नेट वापस से क्या करेगा, घूमते 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 जब रुकेगा तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा, कभी ईस्ट वेस्ट में नहीं रुकता है।
इसका मतलब है गारंटी इसके ऊपर कोई तो फोर्स लगा के उसको अलाइन कर रहा है उस डायरेक्शन में, राइट। तो इसके बारे में भी लिख देता हूं मैं, when a bar magnet is suspended freely, कैसे सस्पेंड किया आप लोगों ने, freely, is suspended freely, right, using a string, then it comes to rest in north south direction। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो मुझे, इतना सब लोगों को क्लियर है, पक्का, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज लोकेटेड, अच्छे से समझो जरा, इज लोकेटेड ओनली एट इट्स पोल, सॉरी हाँ पोल, बराबर। तो अगर आपके पास बार मैग्नेट है तो उनका स्ट्रेंथ सिर्फ पोल पे होता है, सेंटर में नहीं होता, ठीक है। कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ पोल पे, कुठे, फक्त पोलवरती, ठीक है, ओके। तो ये कुछ थियरी थी जो हम लोग ने लोअर क्लास में इसके बारे में सीखा है, बार मैग्नेट के बारे, इतना सबको पता था, कोई डाउट है नहीं। तो देखो ये जो चैप्टर है बेसिकली, इस चैप्टर में हम लोग दो चीज सीखने वाले, क्या सीखने वाले, दो चीज, और दो चीज क्या है, एकदम ध्यान से कान लगा के सुनना। नंबर वन आहे बार मैग्नेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बार मैग्नेट, पैरामीटर्स ऑफ बार मैग्नेट आणि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बार मैग्नेट। आणि जे सेकंड आहे जॉग्राफिक और वी कैन से टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जिओ मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिझमचा प्रॉपर्टी काय काय आहे, कोणकोणता पॅरामीटर आहे, कुठला कुठला पॅरामीटर आहे, आणि मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स काय एसोसिएटेड आहे, तेवढाच आपण बघणार आहोत मॅग्नेटिझम चॅप्टर मध्ये, ठीक आहे। दोन पॉइंट्स आहेत, दोन इंपॉर्टंट टॉपिक्स असा कन्सिडर करा, दोन इंपॉर्टंट कुठला टॉपिक आहे, नंबर 1 टॉपिक आहे बार मैग्नेट, स्टडी ऑफ बार मैग्नेट, आणि नंबर 2 टेरेस्ट्रियल मैग्नेट नाहीतर जियो मैग्नेटिज्म, क्लियर। तो ऐसे आप लोग एक मैप बना लो आपके पास सामने, क्या क्या स्टडी करना है, बार मैग्नेट को स्टडी करना है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेट को स्टडी करना है, बार मैग्नेट को स्टडी करना है, जियो मैग्नेटिज्म को स्टडी करना है। क्लियर हो गया इतना पिक्चर, चलो आगे बढ़ते हैं, अब बार मैग्नेट की स्टडी करेंगे। तो आप लोगों ने बार मैग्नेट के बारे में और क्या क्या सीखा है, यस कोई मुझे बताएगा। बार मैग्नेट के बारे में हम लोग ने कुछ ऐसा सीखा है कि अगर आप लोगों के पास एक बार मैग्नेट होता है, क्या होता है, बार मैग्नेट, लोअर क्लास में सब सीखे हैं, आप लोगों को सब पता भी है, ठीक है। तो जैसे कि ये आप लोगों का नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल, ठीक है, राइट। तो आप लोगों को पता है ये जो मैग्नेट है अपने आसपास में एक ऐसा एरिया बनाता है जहां पे मैग्नेट का फोर्स का इफेक्ट हमें देखने मिलता है, बराबर है ना। अगर मैं इसके पास में मैग्नेटिक नीडल लेके जाऊं, मैग्नेटिक कंपास लेके जाऊं, या आयरन का कोई मटेरियल लेके जाऊं, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये वहां पे अट्रैक्ट हो जाएगा, बराबर है ना, सही है, क्लियर है। तो अगर आप लोग इसके पास मैग्नेटिक कंपास लेके आओगे तो मैग्नेटिक कंपास क्या करेगा, इसके फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा इस तरीके से, और जिस हिसाब से मैग्नेटिक कंपास अलाइन होगा इस रास्ते को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। सीखा है हम लोग ने, ये क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या सीखा है, हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी ये सीखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है और किधर पे जाते हैं, साउथ पे। कहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और कहां पे जाता है, साउथ पे। कहां से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और किधर जाएगा, साउथ पे जाएगा। क्या यही चीज हम लोग ने सीखा है, सीखा है क्या, यस और नो, यस। ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा और एक चीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पूरी तरीके से कैसा है, इमेजिनरी कंसेप्ट। और अगर वही हम लोग मैग्नेट के अंदर बात करेंगे तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये इस तरीके से, राइट। तो यहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या समझ में आ रहा है, देखो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आप लोग ने पढ़ा है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां जहां तक फैल रहा है, जहां जहां तक पहुंचा है, देखो इसको अगर एक बाउंड्री बनाओगे तो ये एक ऐसा बाउंड्री है जहां पे इस मैग्नेट का आप लोगों को इफेक्ट देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, इफेक्ट देखने मिलेगा। जर तुम्ही कुठलाही मॅग्नेटिक मटेरियल इथे येऊन ठेवलं, ठीक है, इथे ठेवला नाही तर इथे ठेवला, कुठे पण उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। अब यहां पे
ये जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, सबसे पहला आप लोगों ने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, बनता है देखो नॉर्थ से, और कहां पे टर्मिनेट हो रहा है, साउथ पे, राइट। तो यहां पे मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट, या तो एमर्जेस लिखने का, बाहर निकल रहा है, ऐसा कोई इधर ओरिजिन ऐसा नहीं बता रहे, ओरिजिनेट फ्रॉम कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, एंड एंटर्स या तो टर्मिनेट टूवर्ड्स साउथ पोल, एंड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, कहां पे, साउथ टू नॉर्थ, राइट, इनसाइड ए मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड ए मैग्नेट, फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, फॉर्मिंग अ क्या बना रहे, क्लोज लूप। इतना बात समझ में आ गया, देखो ये क्लोज लूप बन रहा है, क्लियर है, ओके, इतना बात समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 को देखो, पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि ये जो आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है, जो कर्व दिख रहा है, किधर भी कोई भी कर्व, कोई भी कर्व पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, एक टेंजेंट बनाते हो, वो टेंजेंट हमेशा आप लोगों को उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसीलिए उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो अगर मान के चलो आप लोगों को पता करना इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जहां पे आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन। किसी ने पूछा मुझे बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, टेंजेंट बनाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसी ने मुझे पूछा इस पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट बनाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कर्व पे जिस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है वहां पे एक टेंजेंट बनाओ, मिल जाएगा। बस यही है सेकंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, ऑन द फील्ड लाइंस क्या देगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ, गिव्स डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन देगा, गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट क्या देगा आप लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देगा उस पॉइंट पे। क्लियर हुआ सब लोग को, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड पे एक टेंजेंट बनाओ, ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा। यहाँ पे बनाओ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पे बनाओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया इतनी बात, पक्का अच्छे से नोट करते रहो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि कितना फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रहा है। जैसे मान के चलो यहां पे देखो इतना एरिया है, कितना फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे देखो द इंटेंसिटी, मतलब ताकत क्या है मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नहीं, पर यूनिट बोलूंगा, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितने फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे, कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसको फ्लक्स बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा फ्लक्स अपॉन एरिया। कितने फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रहे, वापस देखना, कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रहे हैं पर यूनिट एरिया गिव्स दी यस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का आप लोगों को डायरेक्शन मिल गया। आया बात समझ में? ये किसका डायरेक्शन मिल गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। दोनों वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है? और प्रॉपर्टी ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दोनों मतलब कोई भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्या है देखो, फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? एकदम क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करेंगे? इसलिए नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, बाई चांस ये लोग इंटरसेक्ट कर लिए, देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा था, एक ये इंटरसेक्ट कर लिए, मान के चलो। तो अगर मेरे को मान के चलो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मैंने क्या सीखा? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है उस पॉइंट पे क्या करो, आप एक टेंजेंट बना दो फोर्स के डायरेक्शन में, कर्व के डायरेक्शन में। तो कर्व इधर जा रहा है, एक मैंने टेंजेंट बना दिया, यहां से भी तो बना सकता हूं। तो देखो दो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। पॉसिबल है क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही हो सकता है। कितना मिल रहा है? 2। तो ये पॉसिबल नहीं, इसके लिए मैं बोलूंगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंटरसेक्ट करना भी इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को? पक्का? तो यहां पे लिख देंगे बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ऐसा कर लेते हैं, इफ दे डू सो देन वी विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट। उस पॉइंट पे आप लोगों को दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाए। बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये जो हमारा प्रॉपर्टीज आपने देखा, इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इतना चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर है इतना? पक्का? चलो अब यहां से जो मैंने फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले को जरा देख लो। हम लोग ने फॉर्मूला क्या बनाया देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या है ये? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। आया बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या बनेगा? अगर आप ऐसा यूनिट बनाना चाहते हो तो ऐसा यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और ये होता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर मीटर स्क्वायर, इसी को दूसरा नाम टेस्ला भी दिया गया है। और एक और कन्वर्जन है, हम लोग बोल सकते हैं 1 टेस्ला हमेशा 10⁴ गॉस होता है। एक गॉस भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बात समझ में आ गया सब लोगों को? पक्का? कोई डाउट है किसी को? नहीं, राइट? तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, खेल हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्चुअल जो थियरी है वो। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? हमारी स्टडीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले। सही बात है? सबको क्लियरली दिख रहा है? कोई डाउट नहीं? तो हमने ये जो थियरी ली है इसको हम लोग 2 पार्ट में स्टडी करेंगे। एक पहले बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, सेकंड क्या है? सेकंड अपन स्टडी करना हो जियोमैग्नेटिज्म और वी कैन से टेरेस्ट्रियल मैग्नेट, राइट? चलो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट पे आ ही गए हैं तो एक अच्छा सा प्यारा सा बार मैग्नेट बना ही लेता हूं मैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा प्यारा सा बार मैग्नेट। अब ये जो बार मैग्नेट है भाई आप लोगों को पता है, और आप लोग मेरे से इस बात के लिए झगड़ जाओगे, सर पोल नहीं बना रहे, पोल होता है। यस बिल्कुल बनेगा। इसको मैं प्यार से नाम दे देता हूं नॉर्थ पोल, इसका प्यारा सा नाम रख देते हैं साउथ पोल। चलेगा? ओके। अच्छा मैं थोड़ा सा वापस से चेंज करता हूं इसमें। ये सेंटर है पोल का, ये भी सेंटर, ठीक है? ये साउथ पोल है और ये अपना प्यारा सा नॉर्थ पोल है। चलेगा? अच्छा अब देखो ये जो आप लोगों ने पोल्स बनाए हैं, एक मैं यहां पे इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा जो कि दोनों पोल से पास होगा, ठीक है? और मैं एक और इमेजिनरी लाइन बनाऊंगा जो
मैग्नेट के सेंटर से पास होगा ये, ठीक है। चलो देखो अभी ये जो बार मैग्नेट आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है, उसमें ये जो साउथ पोल होता है ये एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करता है जैसा एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में बिहेव कर रहा था। ये सेम टू सेम एनालॉगी है, सेम टू सेम एनालॉगी है जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्या पढ़ा हम लोग ने? इलेक्ट्रिक चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन जो होती है वो क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या हो जाता है? अंदर की तरफ चले जाता है। बराबर है ना? सेम टू सेम यहाँ पे भी है। और ये जो होता है इसको हम नेगेटिव क्यों लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव क्यों लेते? सेम टू सेम। साउथ पोल ना नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। साउथ पोल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है। मतलब इसकी जो ताकत होती है हम लोग इसको -QM से डिनोट करते हैं। और जो नॉर्थ पोल होता है ना भाई ये पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव QM से डिनोट करते हैं। ये ताकत है। तो जो मैग्नेट की ताकत होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? QM से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? QM से। ठीक है। नॉर्थ पोल हमेशा पॉजिटिव की जैसा बिहेव करता है, साउथ पोल हमेशा नेगेटिव की जैसा बिहेव करता है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि इस बार मैग्नेट के पास 2 पोल है और 2 पोल के साथ साथ इसके पास एक खासियत भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और वो कुछ नहीं है बट ये है कि दोनों पोल्स, जरा ध्यान देना, ये एक पोल है, ये एक पोल है, दोनों पोल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस भी आपको दिख रहा है। राइट है? ये तो ये जो दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है इसको मैंने L बोल दिया, इसको L। तो 2 पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2L होता है। क्या होता है? 2L। और ये जो 2L आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, ये L प्लस L, ये आपको याद रखना है। ये जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं मैग्नेट के सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है, मैग्नेट के सेंटर से। ठीक है। तो नॉर्थ पोल का सेंटर, साउथ पोल का सेंटर, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L प्लस L दैट इज 2L है। बिकॉज मैग्नेट के सेंटर से साउथ पोल L डिस्टेंस पे है, मैग्नेट के सेंटर से नॉर्थ पोल L डिस्टेंस पे। क्लियर? ओके। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज 2L और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। यहां पे मैं बताऊंगा। ये आप लोगों का जो दिख रहा है ये, इसको आप बड़े प्यार से क्या बोलते हो? मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर हो रहा है सब लोग को? क्या बोलते हो आप? मैग्नेटिक लेंथ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 2L से। किससे डिनोट करते हैं? 2L से। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, यहां पे हमारे पास, ठीक है, ये क्या है? 2L। उसके बाद देखो जरा ध्यान से, ये जो एंड है ये, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग प्यार से ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक। तो ये 2 पोल्स के बीच का डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ, और जो बार मैग्नेट का टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक लेंथ। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक लेंथ। क्लियर हो गया? ओके। अब जरा ध्यान से देखो, एक एक हम लोग टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या टर्म्स दिख रहे हैं? क्या मुझे बताओ, इस बार मैग्नेट के पास 2 पोल दिख रहा है आपको? बिल्कुल। क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस है? 2 पोल आहेत का नाही? 2 पोल आहेत। 2 पोलच्या मध्ये डिस्टेंस आहेत? हो आहेत। किती? 2L। राइट। तो यहां पे मैं बोलूंगा इनके पास डाइपोल आ गया। अगर हम लोग ने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हम बोलते हैं इनके पास डाइपोल मोमेंट है। कितना? एक चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। सेम टू सेम इसके पास भी डाइपोल मोमेंट आ गया, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट आ गया। तो देखो जरा ध्यान से, डाइपोल, इसके पास क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया? डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको P से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? एक वेक्टर होता है। कोई भी एक चार्ज का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये मैग्नेटिक मोमेंट जो आया, सेम टू सेम मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी एक पोल का स्ट्रेंथ प्लस QM ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये जो आप लोगों को मिला, ये आप लोगों को क्या मिला? ये आप लोगों को, यस, क्या मिला? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है साउथ पोल से लेके नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ से नॉर्थ वेक्टर है ना, इसके लिए डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। और आपको मैं बता दूं,
कि किसी भी बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिज्म के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। बात समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? क्या बोला मैंने? कोई भी मटेरियल जिसके पास दो अपोजिट नेचर के कंडीशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है? मैग्नेट। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। कितना वैल्यू होता है? कोई भी एक पोल का वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों के बीच के डिस्टेंस। ये हो गया। अब इसका ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मिला है आप लोगों को, इसका डायरेक्शन क्या होगा? बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक मोमेंट। आपको ये चीज याद रखना है, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है, साउथ से नॉर्थ होता है ना, साउथ से नॉर्थ अलोंग द एक्सिस। ये क्लियर में बता देता हूं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ओके। सेकेंड, ऐसा यूनिट बनाओ। ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर इनटू ये लेंथ है, लेंथ क्या होता है? मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आ गया इतना सब लोग को? ये मैथमेटिकल कंसेप्ट था, थोड़ा सा क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके मैं कुछ अलग अलग आप लोगों को टर्म्स बता देता हूं। काय काही टर्म्स आहेत बघून घेऊ आपण काय आहे। नंबर 1 आहे एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या होता है? तो देखो, ऐसा कोई भी लाइन, इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के दोनों पोल से पास होता है। ये ग्रीन वाला लाइन आपको दिख रहा है, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूं एक्स एंड वाई। ये लाइन को हम लोग एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए लाइन पासिंग थ्रू, ए लाइन पासिंग थ्रू। कहां से पास हो रहा है? दोनों पोल से पास हो रहा है मैग्नेट के, बराबर। ए लाइन पासिंग थ्रू both the poles of the magnet, both the poles of the magnet is called as, क्या बोलोगे आप इसे? एक्सिस। एक्सिस ऑफ ए मैग्नेट बोलो या एक्सिस बोलो। सेकेंड पैरामीटर इज इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, एक ऐसा लाइन जो कि मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है। किससे? मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है और एक्सिस को परपेंडिकुलर है, एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, अ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से? सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट एंड, और क्या है? परपेंडिकुलर। एंड परपेंडिकुलर है किसको? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज। याद रखना है आप लोगों को। आप तो बोलोगे सर हम लोग को लास्ट वाला ही लाइन याद रहता है, इज कॉल्ड एज इक्वेटर, बाकी कुछ भी याद नहीं रहता है ना। तो एकदम सिंपल है। क्या सीखा हम लोग ने? ऐसा कोई भी लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर है एक्सिस को, उसको ही बोलते हैं इक्वेटर। क्लियर हो गया सबको? क्या बोलते हैं? इक्वेटर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप? मैग्नेटिक लेंथ, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 2L से। उसके बाद आता है फोर्थ, जियोमेट्रिक लेंथ। क्या आता है? जियोमेट्रिक लेंथ। अब ये जियोमेट्रिक लेंथ क्या होता है?
द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, द टोटल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, द टोटल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट is called as geometric length। क्या बोलते हैं इसे? geometric length। अब जरा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, हमेशा किसी भी बार मैग्नेट के लिए एक रूल है कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है, कौन? मैग्नेटिक लेंथ। दिख रहा है क्या सब लोगों को? मैग्नेटिक लेंथ, यस, मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ जियोमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ दिख रहा है? यस। तो क्या सीखा हम लोगों ने? मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, ये वाला लेंथ, हमेशा ये जो टोटल लेंथ है ज्योमेट्रिक लेंथ, उससे 5/6 टाइम्स होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो ये कंसेप्ट आपका एक बार मैग्नेट का होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखा। इतना क्लियर है क्या सब लोग को? ये बता दो मुझे, इतना क्लियर रहेगा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिख रहा है? क्लियर है सब लोग को? पक्का कर ला? ठीक है, मैं पुढे जाऊ या पण चला। अभी ये तो हम लोग ने प्रॉपर्टी सीख लिया, अब इसके कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट पे आ जाएंगे, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सी हियर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट ए पॉइंट अलोंग इट एक्सिस एंड एट ए पॉइंट अलोंग इट्स इक्वेटर। चलो देखो, तो ये एक बार मैग्नेट है, दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। डन? क्लियर? चलो देखो, अभी इसका एक एक्सिस बना लेता हूं मैं। आप लोगों को पता है एक्सिस का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है, एक ऐसा लाइन जो दोनों पोल से पास हो रहा है, ये एक्सिस होगा। ठीक है? अच्छा, अब देखो ये क्या बोल रहा है। अच्छा, ये क्या है मुझे बताओगे सब लोग? क्या ये सेंटर है मैग्नेट का? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्या ये आप लोगों का नॉर्थ पोल का सेंटर है, साउथ पोल का? यस, बिल्कुल। क्या ये सॉरी, गलत 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 चुकलेला आहे, परत एकदा आपण ट्राय करूया। ए यस, डन। चलो, क्या इसको इक्वेटर बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात और बता दो, क्या ये दोनों जो लेंथ है, इसको एल, क्या इसको एल और इसको भी एल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। मान के चलो आपके पास एक्सिस पे एक लाइन है और एक ये पॉइंट है। अच्छा, ये बार मैग्नेट है, इसके पास दो पोल है, तो हम लोग बोलेंगे ये डाइपोल है। ये डाइपोल क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं ये भी क्लियर बता दूं आपको कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है हमारा, ये मैग्नेट के सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं ये डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल ने पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैं जानना चाहता हूं। जान सकता हूं क्या? बिल्कुल जान सकता हूं। याद करो एनालॉगी, यहां पे मैं लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस। क्या ये एक्सिस है? एक्सिस पे ये पॉइंट है, यस। तो यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? तो आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्सिस पे, ये कितना होगा? ये हम लोग एनालॉगस से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या सीखा था? हम लोग ने सीखा था, अगर आप लोगों के पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है, और ये एक एक्सिस है इस पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस r पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था? तो वो होता था, जरा ध्यान देना, 2p अपॉन 4πε0r³। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सोचो जरा, इतना ही होता था ना? बिल्कुल। तो
तो सेम टू सेम अगर मैं एनालॉगी देखूं तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस का, ये भी एक्सिस का था, ये क्या है 2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2। ये क्या है P, P मतलब क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जो कि क्या है M, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसा है वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है राइट। अपॉन, जरा ध्यान से देखना, अपॉन ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नेटिक फील्ड में क्या चलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चलता है, क्या चलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चलता है, क्या चलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या है आर क्यूब, इसमें भी क्या आ गया आर क्यूब। देखो सेम टू सेम एनालॉगी, सेम टू सेम एनालॉगी, सेम। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहले भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट, चार्जेस का कंसेप्ट और मैग्नेट का कंसेप्ट सेम टू सेम, मैक्सिमम कंसेप्ट सेम है, एनालॉगस है, ठीक है सेम। अगर आपको पूछा याद करो जरा, इक्वेटर पे किसी पॉइंट पे जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सर इक्वेटर पे बनता था इसका आधा, यानी कि P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2 नहीं रहता था। सेम इसमें भी बनेगा, क्या बनेगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड at a distance r on equator is given by डाइपोल की वजह से, तो ये हो जाएगा सेम टू सेम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटर इज इक्वल टू, इसका आधा कर दो 2 हट जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू एम। और ये कहां से आई, ये एनालॉगी से आया, कहां से आया एनालॉगी, कौन सा एनालॉगी से आया वो भी बता देता हूं। कौन से एनालॉगी से आया, फ्रॉम एनालॉगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम लोग ने इससे पहले वाले क्लास में सीखा था, पहले वाले क्लास में नहीं, इसका मतलब पहले वाले चैप्टर में क्या था, ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस क्या होता था, यस 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इक्वेटर पे क्या होता था, ये होता था P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहीं से लिया गया इसको, देखो इसको यहां पे है, और अगर मैं इसको जंप करवाऊं तो इसको यहां पे लिया गया और कुछ नहीं किया गया, सेम टू सेम है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बार मैग्नेट से किसी भी पॉइंट पे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा 2m, m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आर क्यूब, और इक्वेटर पे कितना बनेगा हाफ बनेगा। तो मैं कंक्लूजन में ये बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटर इज ऑलवेज हाफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, बोल सकते हैं। अच्छा, और एक कंडीशन है, ये ऐसा तभी होगा जब r का वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है बहुत बड़ा है, r इज ग्रेटर देन l, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। और ये वाला फॉर्मूला एक्सिस का और इक्वेटर का आप लोगों को याद रखना है क्योंकि आगे काम आने वाला। क्लियर हो गया। तो एक बार मैग्नेट से क्या सीखा हमने, एक बार मैग्नेट से, इसका डेरिवेशन नहीं आप लोगों को दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की ही जरूरत है और कंसेप्ट की जरूरत है बस। देखो ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों को डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो ये होगा 2m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और अगर इक्वेटर पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना इक्वेटर पे तो वो कितना होगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। क्लियर हो गया। चलो अब ये तो एक्सिस और इक्वेटर की बात हो गई। अब देखो हम लोग क्या सीखने वाले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एट एन आरबी। इसका मीनिंग क्या हुआ, चलो इसका मीनिंग हो गया कि मान के चलो आप लोगों के पास ये बार मैग्नेट है, क्या ये बार मैग्नेट, ठीक है, और ये आप लोगों का साउथ पोल है, ये आप लोगों का नॉर्थ पोल है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक एक्सिस बना देता हूं, एक्सिस नहीं सॉरी, मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड। देखो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, अब ना ही तो एक्सिस पे ये पॉइंट ना ही तो इक्वेटर पे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये कैसे पता चलेगा, ये हम लोगों को डिराइव करना है।
स्टार्ट करें क्या? पक्का? चलो रेडी हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन, ये 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आपके एग्जाम में डाल दिया जाएगा, या तो 3 मार्क्स के लिए। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। आया बात समझ में? क्लियर है सब लोग को? दिख रहा है वीडियो वगैरह सब दिख रहा है? चलो, क्या? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ड्यू टू ए बार मैग्नेट। लिख लो क्वेश्चन, लिहून घ्या तुम्ही, नक्कीच येणार 2 मार्कासाठी। ठीक है, चलो। तो ये आप लोगों के पास एक बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक पॉइंट है, यहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, चलो अभी देखो जरा ध्यान से, मैंने जो जो कंसेप्ट बताया याद रखना है। ठीक है, चलो एक मैं यहां पे क्या करता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बता देता हूं। ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, क्या आप लोगों को याद है? ये सेंटर है और ये सेंटर। अच्छा, क्या आप लोगों को याद है मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है? याद है कि नहीं वो बताओ? क्लियर है? याद है? और हमेशा अलोंग द एक्सिस होता है। क्या लिखा है? डाइपोल जो मोमेंट होता है, कौन सा ये डाइपोल मोमेंट है? मैग्नेटिक। कौन सा ये? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। चलो देखो ध्यान से, और मैंने ये भी क्लियर बताया था मैग्नेटिक मोमेंट के ही वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। ठीक है, चलो देखो, तो अब आप लोगों को एक्चुअल में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पे तो मैग्नेटिक मोमेंट जा ही नहीं रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट तो साउथ से नॉर्थ अलोंग द एक्सिस जा रहा है, तो अब ये यहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन? मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। मैग्नेटिज्म के लिए ही रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ये चीज आपको याद रखने का। कोई भी चीज के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 12th में आप पढ़ोगे, कोई भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये तो जा नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा देख भाई मैं नहीं आ पाऊंगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक, हाँ इस पॉइंट पे बोलेगा तो मैं बना दूंगा। मैं जो M हूं, मेरा नाम जो M है, मेरे को बोलेगा इस पॉइंट पे एक्सिस पे बना, मैग्नेटिक फील्ड में बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 2m अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4π/r³, जो अभी अभी सीखे। लेकिन अगर ये बोल रहा है, तुम लोग बोलते हो कि इस पॉइंट पे बनाओ जो कि एक्सिस पे भी नहीं है और इक्वेटर पे भी नहीं, तो थोड़ा सा उसके लिए मेरे को दिक्कत है, मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगा। मैं ना अपने कंपोनेंट को भेजूंगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के। और इसीलिए अगर ये मैग्नेट का सेंटर है तो ये क्या करेगा? अपने 2 कंपोनेंट बना लेगा। एक कंपोनेंट यहां पे बनाएगा, इसका एक कंपोनेंट यहां पे बना, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनाएगा। कैसा बनाएगा? परपेंडिकुलर। देखो ये 2 कंपोनेंट बना दिए, और ये देखो जरा ध्यान से, ये एंगल थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा m cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? n sin थीटा। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? पक्का? मतलब ये बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट पे तो मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाऊंगा, एक काम करता हूं, मेरे कंपोनेंट को भेजता हूं। कौन मेरा कंपोनेंट है? m cos थीटा, वहां पे जाके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब आपको ये वाला और ये वाला नहीं देखना है, ये इधर भेज दिया मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, भेज दिया। ओके, अब ये m cos थीटा, अब मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। और मैंने आपको क्या बोला था? मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता है उसी को एक्सिस माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्सिस। तो अब इस पॉइंट पे ये आपका एक्सिस हो गया। अब ये आपको मैग्नेट समझना है, ये आपको क्या, इधर एक छोटा सा मैग्नेट समझना है, और उस मैग्नेट के एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से रहता है। मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, इसलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगा, इस डायरेक्शन में। क्या होगा? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस वाला। अब ये एक्सिस का काम कर रहा है, ये वाला जो देखो, इसने जो अपना मोमेंट भेजा, अच्छा पहले यही था तो यही बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट से बाहर निकल रहा था, ये भी तो बाहर निकल रहा है। अगर ऐसे बाहर निकल रहा है तो यहां पे आप लोगों को एक छोटा सा मैग्नेट इमेजिन कर लेना है। तो ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक मोमेंट बनाया इधर, और इस मैग्नेट के लिए ये एक्सिस है, इसके लिए मैं बोला इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब ये एक्सिस है तो ये इक्वेटर होगा परपेंडिकुलर, राइट? तो ये क्या हो गया? बी इक्वेटर। मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर का होगा, ये एक्सिस का हो गया। बात समझ में आ गया सब लोग को? ठीक है, अब तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? पैरेललोग्राम लो, इसको यहां पे पैरेलल बना और इसको यहां पे पैरेलल बना, और
क्या करो, डायगोनल बना दो। ये आप लोगों का टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी। तो इस पॉइंट पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना है वो क्या बना है, वो है बी एक्सिस और बी इक्वेटर से। ये जो बी बना है रिजल्टेंट, वो बी एक्सिस और बी इक्वेटर से बना है, राइट। तो अब ये बना कितना है पहले उसको देख लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, इसके बारे में बता दूं। कंसिडर ए बार मैग्नेट हैविंग डाइपोल मोमेंट, कितना डाइपोल मोमेंट है m, एंड मैग्नेटिक लेंथ 2l। कंसिडर एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है मान लो P वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, इज टू बी डिटरमाइंड। इतना बात समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालें। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा? क्या होता है मैग्नेटिक वेक्टर का हम लोग एडिशन कैसे करते हैं? ये रिजल्ट है, दो वेक्टर से बना है, तो पहले वेक्टर का स्क्वायर, तो ये लिख दिया बी एक्सिस का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाला वेक्टर इंटू सेकेंड वाला वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अंडर रूट ऑफ, देखो बी एक्सिस कितना होगा? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अभी अभी देखा था हम लोग ने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर क्यूब। सही है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो है यहां पे हम लोग देख रहे हैं भाई, ये तो m cos थीटा जा रहा है, और ये वाला क्या m sin थीटा, इसको इधर पलटो, ये वाला, तो यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट जा रहा है वो कौन सा? m sin थीटा, इधर m cos थीटा। तो एक्सिस वाला देखो, एक्सिस के अलावा कौन सा मोमेंट जा रहा है? m cos थीटा, तो यहां पे आ जाएगा m cos थीटा। क्या आ जाएगा? m cos थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इक्वेटर, इक्वेटर पे कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वेटर पे कौन सा वाला जा रहा है? इस कंपोनेंट का जा रहा है, बराबर, मतलब m sin थीटा जा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा m sin थीटा, और इसका क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर दो। डन। प्लस पहले इसको देखो, थीटा, थीटा क्या होता है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री, cos 90 0, पूरा टर्म 0 हो गया, इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा बोलो? यहां से अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब m मैं कॉमन निकाल सकता हूं, यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब m स्क्वायर के टर्म में कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 2 बचा, कॉस बचा, बराबर ना, तो यहां पे बचेगा 2 का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर प्लस यहां पे कौन बचा? साइन। ठीक है, अब देखो, इज इक्वल टू, क्या ये टर्म्स को स्क्वायर है और रूट है, तो अगर मैं बाहर कर दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर क्यूब m, राइट। चलो देखते हैं कितना बनेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, राइट। जरा ध्यान से देखना, इसको मैंने लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलेगा क्या? देखो 4 को मैंने 3 प्लस 1 कर दिया, 4 चलेगा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो ये टर्म हट गया, और आप लोगों को जो फाइनल इक्वेशन मिला वो ये मिला कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, जैसे हमारे केस में P था, वो ये हो जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब,
म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। प्लस 1 कहां पे, रूट में रहेगा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इस फॉर्मूले से आप लोग किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? पक्का? पक्का ना? देख लो एक बार। हाँ, तो ये फॉर्मूला है, नोट करके लिख लो। देख लो, लिख लो फटाक से। समझ में आया इतना? ये था मैग्नेटिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। क्लियर हो गया सब लोग को? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था, वो क्या था जरा याद कर लो। क्या था गॉस लॉ? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, कुछ ध्यान देना कि अगर मान के चलो आप लोगों के पास कोई एक क्लोज सरफेस है और इसके ऊपर आप लोगों ने चार्ज करके रखा है, तो इसके ऊपर किसी भी सरफेस पे से जो ये क्या होगा, फील्ड लाइंस निकल रहा है। हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है ना फील्ड लाइन सरफेस को, ये फील्ड लाइंस। राइट? तो कोई भी गिवन सरफेस पे ये ds एरिया पे कितना फ्लक्स कनेक्ट होगा, इस पे फ्लक्स लिंक होगा डी फाई इज इक्वल टू क्या, E इंटू डी एस कॉस थीटा। बराबर? यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका एंगल 0 है। एरिया ds मतलब एरिया, स्मॉल एरिया ds, ये छोटा सा जो आप लोग ने हिस्सा कंसिडर किया है, इस पे कितना फ्लक्स लिंक है। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटू छोटा सा एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, जहां पे थीटा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एरिया भी देखो यहाँ पे 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। तो ये फ्लक्स का वैल्यू आप लोगों को मिल गया E इंटू डी एस। तो टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा, E इंटू डी एस मतलब एरिया होता है। ये आप लोगों का गॉस लॉ था मैग्नेटिज्म के लिए। यह तो गॉस लॉ और एक है, गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड। ठीक है? लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ क्या बोलता है देखते हैं। मैग्नेटिज्म के लिए गॉस लॉ ये बोलता है, मान के चलो आप लोगों के पास एक बार मैग्नेट, क्या है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यहां से ऐसे फ्लक्स निकलेंगे, ये कनेक्ट हो गए, टच नहीं होने चाहिए। ठीक है? ये तो अगर आप लोग देखोगे तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कितना फील्ड लाइंस कितने एरिया से पास हो रहा है। ठीक है? देखो इस मैग्नेट के सिस्टम में कितना फील्ड लाइंस कितने एरिया से, देखो ये नॉर्थ पोल है तो बाहर निकलेगा, ये साउथ पोल है तो अंदर जाएगा। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो फील्ड लाइंस अंदर जा रहा है फ्लक्स बनाने के लिए, कितना फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है। तो ये गिवन एरिया से जो फील्ड जा रहा है, कुछ फ्लक्स बन गया, कुछ फ्लक्स बन गया, फिर से देखो बाहर निकल गया, क्या हो गया, बाहर निकल। तो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है लिंक होने के लिए, उतना फ्लक्स तो बाहर निकल जा रहा है। तो इसके ऊपर फ्लक्स कितना लिंक हुआ, कुछ नहीं। तो यही मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ का मैग्नेटिज्म का लॉ ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है यानी कि B इंटू ए, ये 0 होता है फॉर मैग्नेट। इसमें 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ बाहर निकल रहा है, अंदर नहीं जा रहा है। इसमें देखो जितना फ्लक्स अंदर जा रहा है उतना फ्लक्स बाहर भी निकल जा रहा है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यही बोलता है कि टोटल फ्लक्स लिंक ओवर ए मैग्नेट, ओवर ए क्लोज मैग्नेट, या तो बार मैग्नेट, क्लोज मैग्नेट नहीं बोलेंगे, बार मैग्नेट, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर वहीं पे आप एक सोलेनॉइड ले लेते, सोलेनॉइड क्या होता है, एक वायर है जिसको आप लोग ने ऐसे वुंड कर दिया है,
और इसमें से करंट पास हो रहा है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा यूनिफॉर्म बनता है। ये है बात समझ में? इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म बनेगा। तो इसमें भी देखो जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना तो बाहर भी निकल जा रहा है। मान के चलो यहां से एंटर कर रहा है, तो अगर मैं बोलूं फ्लक्स कितना है तो आप बोलोगे सर फ्लक्स B × A = 0 है, और इसी को बोलते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। टोटल फ्लक्स 0 और कुछ भी नहीं इसके अंदर। इतना ही कंसेप्ट है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? दिख रहा है सब लोगों को? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे हम लोगों का बार मैग्नेट का पूरा कहानी जो भी था हमारे बुक का क्लियर हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था। आणि काय होता सेकंड पार्ट? जिओ मैग्नेटिज्म म्हणजे टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। अब इसको समझ लेते क्या है जियो मैग्नेटिज्म, क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म, क्या है। तो हमारे दुनिया में ये पता लगाया गया, जरा ध्यान से देखना, ये एक नहीं, ये मजा नहीं है। नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो अर्थ है स्फेरिकल शेप का होता है। जियो मैग्नेटिज्म का मीनिंग समझो। हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा अगर मेरे पास मैग्नेटिक कंपास रहता है, मैं यहां कहीं पे भी रख दूं मैग्नेटिक कंपास, किसको? मैग्नेटिक कंपास को, तो मैं देखता हूं उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कौन करवाता है? सब लोगों को पता है। एक मैग्नेटिक कंपास लिया, एक मैग्नेट लाकर रखो, मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगाता है और ये डिफ्लेक्ट होता है, राइट? तो अगर मेरे पास मैग्नेट नहीं है, मैं एक मैग्नेटिक कंपास ले लेता हूं, यहां पे रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, यहां पे रख देता हूं, तो मेरे को उसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है क्यों आया होगा? और मेरे को तो ये पता है कि मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आता है। मतलब गारंटी मेरे आसपास में मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये मेरे आसपास में मैग्नेटिक फोर्स आया कहां से? मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो मेरे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया कहां से? मेरे पास तो कोई मैग्नेट नहीं है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो ये पता चला, अरे भाई हम लोग जिस धरती पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, वो खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और उसी अर्थ के मैग्नेटिज्म को अर्थ मैग्नेटिज्म या तो जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं या तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेट बोलते हैं। तो फिर इसके पास, अर्थ के पास ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? मैग्नेटिज्म की। ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? ये क्यों एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है हम लोगों को? ऐसा बोला गया कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके आसपास में। हम लोग जहां पे रह रहे हैं अर्थ सरफेस पे, यहां से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से आ रहा है? तो ऐसा माना जाता था कि अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टेन फ्लूइड्स है, मोल्टेन फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं अंदर। तो जब अर्थ रोटेट होता है तो वो जो मोल्टेन स्टेट में है फ्लूइड, वो भी रोटेट हो रहे हैं। और रोटेट होने से क्या होता है? जो उनके एटम्स होते हैं, उनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये पूरा कहानी अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं। ये जो अर्थ है, हम लोग अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। देखो ये अर्थ का सरफेस है। क्या है ये? अर्थ का सरफेस। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक यहाँ पे ग्लोब भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को ये ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये अर्थ है। क्या ये? अर्थ है। और ये जो अर्थ है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, कुछ कंट्रीज यहाँ पे है। हम लोग ऊपर रहते हैं अर्थ के, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते। तो जब हम लोग अर्थ के अंदर यहाँ पे खड्डा करके आप अंदर जाओगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा कि इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट हो रहे हैं। और ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर ये मोल्टेन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट होते हैं, तो इनके जो एटम्स है उनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। और हम लोग ने सीखा है कि कोई भी अगर करंट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड आसपास में बना लेता है। और यही रीजन बताया गया कि जो मैग्नेट है अर्थ का,
यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इसी वजह से, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोल्टेंस मटेरियल। अच्छा, तो हम लोग ने ऐसा कुछ मान लिया कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है वो क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह है। कैसा है? बार मैग्नेट की तरह। कैसा? दो पोल्स होंगे। अगर देखो जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यानी कि करंट घूम रहा है एक वायर में, ऐसे मान लो, तो जब वायर में करंट घूमता है तो ऊपर वाला हिस्सा वायर का और नीचे वाला हिस्सा दो पोल जैसा काम करता है, साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। फिर से क्या हो रहा है हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ में जब ये रोटेट हो रहा है तो मोल्टेन स्टेट के मटेरियल्स भी रोटेट हो रहे हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी लूप में रोटेट होता है, यानी कि करंट, जब करंट एक वायर में फ्लो होता है तो ये वायर है ना डाइपोल जैसा काम करता है, यानी कि वायर के ऊपर का हिस्सा, वायर के नीचे का हिस्सा, एक वायर है ये, ऊपर का हिस्सा एक पोल बन जाता है, नीचे का हिस्सा एक दूसरा पोल, तो ये क्या है? मैग्नेट हो गया। तो यही माना गया, क्या माना गया जरा देखो, ये माना गया कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ, राइट, इसके अंदर ना एक मैग्नेट पड़ा हुआ है, डाइपोल पड़ा हुआ है, और वो डाइपोल को हम लोग ने मैग्नेट के फॉर्म में बना दिया। तो उन्होंने बोला कि कुछ इस तरीके से हमारे अर्थ के अंदर एक डाइपोल है। क्या है? डाइपोल। क्या है? डाइपोल। और ये बोला गया कि ये साउथ है, सॉरी ये, तो ये ऐसे आप लोगों को अभी कंसिडर करना है कि हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। डाइपोल है ना, दो पोल है, एक दूसरे जगह एक दूसरे जगह, दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब डाइपोल है वहां पे। तो डाइपोल है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो यही जो मैग्नेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यही मैग्नेट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ इस तरीके से। कहां से निकलेगा? नॉर्थ से निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। नॉर्थ से निकलेगा और किधर जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। अच्छा, तो अगर अभी अच्छे से देखो, अगर मान के चलो आप लोगों ने कोई भी मैग्नेटिक नीडल लिया, हमारे आसपास में बहुत सारी फील्ड लाइन जा रही है, देखो हम लोग यहां पे रहते हैं सरफेस पे, ये बहुत सारी फील्ड लाइन पास हो रही है, ये ऐसे। अच्छा, ये फील्ड लाइंस कहां से बना है? एक मैग्नेटिक नीडल लिया हम लोग ने। मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल की प्रॉपर्टी ये होती है क्या, कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल ले लूं, राइट, क्या ले लूं? मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल अगर मान के चलो, ये मेरे पास मैग्नेटिक नीडल है, यहां पे रखा मैंने, ऐसे हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है। तो हमेशा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, वो भी नॉर्थ पोल, ये भी याद रखना है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा, तो मैंने देखा उसका नॉर्थ पोल यहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां पे रखा तो मैंने देखा नॉर्थ पोल यहां पे पॉइंट कर रहा है, यहां पे रखा तो नॉर्थ पोल ऐसे नहीं पॉइंट कर रहा था, ऐसे पॉइंट करने लगा, ऐसे पॉइंट करना, और इसीलिए मेरे को ये वाली लाइन मिल गई, और इसी का नाम क्या रखूंगा मैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ। बात समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं यहां पे कंपास रखूं, मैं यहां पे अगर कंपास रखूं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल किधर पॉइंट करेगा? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जो है वो इधर पॉइंट करेगा, बराबर है ना? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल, और इधर साउथ। ऑब्वियसली देख सकते हैं नॉर्थ है तो यहां पे साउथ पोल काम करेगा। और अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को यहां पे रखूं तो फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, यहां पे नॉर्थ फोकस करेगा, यहां पे साउथ। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है बाहर की तरफ, नॉर्थ इधर हो जाए। नॉर्थ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल का फील्ड के डायरेक्शन में काम करता है, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, अगर आप लोगों को याद है हमारे अर्थ के पास खुद एक्सिस भी होती है, रोटेशन की एक्सिस, ये हमारे अर्थ के पास एक रोटेशन की एक्सिस भी होती है, और ये है वो, ये अर्थ के रोटेशन की एक्सिस, अर्थ इसके चारों बाजू में रोटेट होता है। तो ये जो एक्सिस आप लोगों को दिख रहा है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है,
इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। अच्छे से देखो, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले पोल को बेसिकली, इस वाले पोल को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। क्या बोलते हैं इसको, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, ज्योग्राफिक साउथ। अब देखो ये जो मैग्नेट है, अभी अभी हम लोग ने सीखा, अगर आप मैग्नेट के दो पोल से, अगर आप मैग्नेट के दो पोल से क्या, अगर आप मैग्नेट के दो पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास करो, ये, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एक्सिस हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस बन गया। क्या बन गया ये आप लोगों का बन गया मैग्नेटिक एक्सिस। और ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ज्योग्राफिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये वाला जो होगा इसको बोला जाएगा जियोमैग्नेटिक साउथ नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, जो पोल अर्थ के सरफेस की तरफ फेस करता है वो नाम रखा जाता है। अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ इधर फेस करेगा। तो नॉर्थ अर्थ के सरफेस पे अगर जो पोल मैग्नेटिक नीडल का जो पोल अर्थ की सरफेस की तरफ फेस करता है वो हम लोग नाम रख देते हैं। तो यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रखूं तो नॉर्थ पोल अर्थ की सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है, इधर नॉर्थ पोल फेस करेगा, इसके लिए जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यहां पे अगर मैं मैग्नेटिक नीडल रखूंगा तो अर्थ के सरफेस पे साउथ पोल फेस करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल तो इधर फेस करेगा क्योंकि फील्ड लाइन बाहर जा रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस वाले पोल का नाम क्या हो जाएगा, इस वाले पोल का नाम हो जाएगा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। बात समझ में आया? आपको याद रखना ये उल्टा है, मैग्नेट देखो नॉर्थ बना रहा है तो उसको हम लोग जियोमैग्नेटिक साउथ बोल रहे हैं, इधर मैग्नेट साउथ बना रहा है जियोमैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे हैं। ये क्लियर दिख रहा है क्या डायग्राम सब लोग को? यस, परफेक्ट दिख रहा है एकदम। चलो ठीक है, अब देखो ये आप लोगों का क्या है, एक्सिस है। अब ये एक्सिस कौन सा है, ज्योग्राफिक एक्सिस है, अर्थ का एक्सिस है। और अगर मैं एक सर्कल यहां पे बनाऊं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेटर, जो कि इस एक्सिस को क्या है, परपेंडिकुलर। सेम ये वाला एक्सिस कौन सा, ये अर्थ की एक्सिस नहीं, ये मैग्नेट की एक्सिस है। तो मैग्नेट की एक्सिस को अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊं, मैग्नेट की एक्सिस को मैं अगर एक परपेंडिकुलर बनाऊं, ये इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं मैग्नेटिक इक्वेटर। बात समझ में आया? ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर है। जैसे इसका नाम रख देता हूं मैं एक्स और वाई, इसका नाम रख देता हूं मैं यहां पे ए, और इसका नाम रख देता हूं मैं ए डैश, राइट। तो ये जो लाइन है ए डैश, ये मैग्नेटिक एक्सिस है क्योंकि मैग्नेट के दो पोल से पास हो रहा है। और ये एक्स और वाई ये क्या है, इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर है क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, सबको दिख रहा है? यस, ठीक है। अच्छा, ये वाला कौन सा एक्सिस, ये ज्योग्राफिक एक्सिस है। और ये जो सर्कल दिख रहा है ऐसे लाइन भी बना सकते हैं, ये क्या है, ज्योग्राफिक इक्वेटर है। बात समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से हमारे अर्थ की कहानी है मैग्नेटिज्म की। ठीक है, अब इसमें एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझना आप लोगों को। पहला टर्म, इतना समझ में आ गया क्या? यहां पे चलो मैं एक एक टर्म यहां पे लिख देता हूं, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो इसका नाम रख देता हूं मैं कुछ टी, इसका नाम रख देता हूं टी डैश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टी डैश जो दिख रहा है वो ज्योग्राफिक एक्सिस है। क्या है, ज्योग्राफिक एक्सिस। डन। उसके बाद एक लाइन बना लो, ये एम रख देता हूं, एम डैश, और ये एम। तो यहां पे मैं बोल देता हूं ये जो हमें एम डैश दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे ज्योग्राफिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, उसके बाद ए डैश, ए डैश क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। और उसके बाद देखो ये एक्स और वाई, एक्स वाई क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर।
क्लियर बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नेट की एक्सिस है हमारे अर्थ के अंदर, जो मैग्नेट है उसकी एक्सिस अर्थ के एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। ये अर्थ की एक्सिस है, ये मैग्नेट की एक्सिस है, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इससे बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, मैग्नेटिक पैरामीटर्स पे। वो चीज को हम लोग को स्टडी करना। इतना समझ में आ गया? वो बताओ पहले मुझे, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? पक्का? आगे बढ़े? पक्का? चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट इसके अलग अलग टर्म्स देखो। सबसे पहला क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। अभी अभी आप लोग ने देख लिया, क्या देखा आप लोगों ने? ए लाइन, यहां पे लिख देता हूं, ए लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास होगा? ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट, अर्थ का जो मैग्नेट है इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे? मैग्नेटिक एक्सिस। इतना तो सब लोगों को क्लियर हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? अब देखो मैग्नेटिक इक्वेटर, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां पे लिखूंगा ए लाइन परपेंडिकुलर, ए लाइन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट, एंड पासिंग थ्रू, कहां से पास होगा? थ्रू सेंटर ऑफ द मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? अर्थ का। हाँ, इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलोगे आप उसे? मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर हो गया इतना? पक्का? चलो आगे, जियोग्राफिक मेरिडियन। अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है, अच्छे से देखो। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? इसके लिए मैं क्या बनाऊंगा? सबसे पहले इसके लिए मैं एक स्फीयर लूंगा, अर्थ बना दूंगा। चलो देखो ध्यान से, मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए ये मैं एक अर्थ बना देता हूं। ठीक है, अच्छा, ये अर्थ पे मुझे बताओ, क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पॉइंट है पोल का? यस, बिल्कुल है, दिख रहा है ना? हाँ, मान के चलो किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप लोग यहां पे अर्थ पे यहां पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक ऐसा प्लेन बनाना है। क्या बनाना है? प्लेन। प्लेन मतलब एक ऐसा आप लोगों को इमेजिन करना सरफेस, एक ऐसा इमेजिन करना है सरफेस जो कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट, तीनों पॉइंट को इंक्लूड करता हो। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये ऐसा एक इमेजिन करूं, इतना पार्ट में कट करके निकाल दूं, अर्थ है, इतना पार्ट मैंने कट करके निकाल दिया, तो ये जो प्लेन मेरे को मिलेगा, इस प्लेन को जिसमें तीनों लोग आ रहे हैं, अर्थ का नॉर्थ पोल, वो पॉइंट, और अर्थ का साउथ पोल, तीनों लोग जिस प्लेन में आ रहे हैं, ऐसा हिस्सा कट करके मैंने निकाला, ये हिस्सा कट करके मैंने निकाला, ये हिस्सा, राइट? क्लियर? तो ये हिस्सा जो मैंने कट करके निकाला, वो हिस्सा है जिसके अंदर अर्थ के दोनों पोल्स आ रहे हैं और वो पॉइंट भी आ रहा है। तो मैं इस वाले पर्टिकुलर हिस्से के सरफेस को क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। इस प्लेन को मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो क्या है ज्योग्राफिक मेरिडियन? क्या है? ए प्लेन containing both the poles of the geographic axis, both the poles of the earth, बोल दो, both the poles of the earth at a place is called as, क्या बोलोगे आप? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलोगे आप? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलोगे आप? ज्योग्राफी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। देखो अब मैं आप लोगों को इससे बताता हूं, जैसे ये आप लोगों के पास एक अर्थ है, ठीक है, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन हर एक पॉइंट का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि मेरे को पता करना है इस पॉइंट पे ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लूंगा, एक मैं ऐसा लाइन इमेजिन करूंगा, ध्यान देना, ये पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट से और अर्थ के दूसरे वाले पोल तक जा रहा है।
अब इस वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन से बीच से फिर से इस पॉइंट पे आप लोगों को ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाना। इस पॉइंट को अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का साउथ पोल, ये तीनों को एक लाइन से जोड़ दूंगा। जोड़ दिया मैंने। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, उस लाइन से मैं इस अर्थ को बीच में से कट कर दूंगा, और जो मेरे को उस साइड या इस साइड प्लेन मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। आया बात समझ में? क्या बोलूंगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अच्छा, हर एक जगह पे अलग अलग होगा। इधर पे चाहिए तो आप लोगों को इधर से अर्थ को कट करना पड़ेगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। आया बात समझ में? ओके, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये वही सेम टॉपिक है, मैग्नेटिक मेरिडियन में भी कोई अलग नहीं है। देखो, ये आप लोगों का अर्थ है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने ये पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन सोचा, तो आपको करना क्या है, आप लोगों को एक ऐसा लाइन बनाना जो ये तीनों पॉइंट को इंक्लूड करता जाए। कर लिया तीनों पॉइंट को इंक्लूड। अब यहां से अर्थ को काट दो, वो जो प्लेन मिलेगा आप लोगों को उसको बोलोगे आप मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी प्लेस पे, मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज अ प्लेन कंटेनिंग, एक ऐसा प्लेन होता है कंटेनिंग बोथ द पोल्स ऑफ द, बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड ऑल्सो द गिवन पॉइंट, एंड ऑल्सो द गिवन पॉइंट, ये जो पॉइंट है एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे। क्लियर हुआ सबको? पक्का? ठीक है। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को मैं कुछ ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को। मान के चलो आप लोगों को ये पॉइंट पे चेक करना मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या, अभी समझेगा। ये वाला पॉइंट क्या है, ये आप लोगों का मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, सही बात है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ये पॉइंट आपका ज्योग्राफिक साउथ है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, सही है। चलो अभी देखो क्या करना है आप लोगों को, दोनों मेरिडियन बनाना है। पहला आप लोगों को क्या करना है, ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाना है। कैसे बनाते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन, जो पॉइंट पे आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाना है वो पॉइंट और अर्थ के दोनों पोल्स को कनेक्ट करना है। ये मैंने देखो दोनों को कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यस कनेक्ट कर दिया। अब फिर से, अब उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब जो पॉइंट आपने देखा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को और मैग्नेट के दोनों पोल्स को कनेक्ट कर लेना है। नहीं मैंने गलत कर दिया, इसका साउथ इधर है, देखो ऐसे ये मैंने ये दोनों को कनेक्ट कर लिया, कर लिया, यस। अब ये क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब जो पॉइंट पे आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाना है, उस पॉइंट को और अर्थ के दोनों पोल्स को कनेक्ट कर दो, इस हिसाब से अर्थ को कट कर दो, ठीक है। अच्छा, अर्थ को कट कर दोगे तो ऐसा आप लोगों को कोई सिस्टम मिलेगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। नहीं गलत कट किया मैंने, देखो ध्यान से, देखो वापस से, जब आप इसको यहां से कट करोगे ऐसा हिस्सा मिले, इसको आप ज्योग्राफिक मेरिडियन बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ये आप लोगों को ज्योग्राफिक मेरिडियन मिल गया ये, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब होता है वो पॉइंट और मैग्नेट के दोनों पोल्स को कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिया। जब आप यहां से अर्थ को कट करोगे तो आप लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर मिले, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, सही है। और आप लोगों को ज्योग्राफिक मेरिडियन कुछ ऐसा मिला था, और ये दोनों के बीच का, या तो यहां पे देखो, अब जो आप लोगों ने ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन बना और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन बना, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये दोनों के जो बीच में एंगल बनता है, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसका मीनिंग क्या है, क्या है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है, जरा ध्यान देना, इसका मीनिंग ये है
कि आप लोगों के पास एक ज्योग्राफिक मेरिडियन था। क्या था? ज्योग्राफिक मेरिडियन ये। और आप लोगों के पास एक मैग्नेटिक मेरिडियन था ये। अर्थ है, ऐसे कट किया इतना दिखाई दे रहा है, ऐसे कट किया इतना दिखाई दे, दोनों के बीच का एंगल ये दोनों के बीच का जो एंगल बना है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है। आप लोगों ने ज्योग्राफिक एक्सिस से अर्थ को कट किया है, मैग्नेटिक एक्सिस से कट किया है, दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। आया बात समझ में? ये मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को डिफाइन कैसे करोगे? यस, हम डिफाइन करेंगे, जरा ध्यान से देखना। एंगल बिटवीन, क्या ये मैग्नेटिक मेरिडियन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। और क्या? जियोग्राफिक मेरिडियन एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है ये एंगल, एट ए पॉइंट इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप कंपास लेते हो, ठीक है, तो कंपास हमेशा आप लोगों को याद रखने का, जो आप लोगों को डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, उस डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आप लोग एक्चुअल में ये वाले मैग्नेटिक मेरिडियन पे पहुंचोगे, ज्योग्राफी पे नहीं पहुंचोगे। अगर मान के चलो आप लोगों को किसी कंट्री पे यहाँ पे जाना है और आप बोल रहे हो नॉर्थ पोल पे बैठा हुआ है कंट्री, मेरे को नॉर्थ पोल पे जाना, मैग्नेट ले लो और मैग्नेट के डायरेक्शन को चेक करते करते नॉर्थ पोल पे चले जाओ। नहीं, आप मालूम है क्या, यहाँ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेट का नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में, तो आप इधर पहुंच जाओगे। तो आपको फिर पता करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन कितना है उस एरिया से, तो यहां से एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जितना उतना आपको पीछे जाना पड़ेगा, फिर आप उस परफेक्ट लोकेशन पे पहुंचोगे। आया बात समझ में? तो अगर आप लोगों को यहां पे जाना था नॉर्थ पोल पे अर्थ के, तो आपने सोचा नॉर्थ पोल की तरफ ही तो मैग्नेटिक नीडल क्या करता है, पॉइंट करता है। चलो देखते हैं, नॉर्थ पोल इधर, चलो इधर बढ़े, इधर देख रहे हैं, इधर इधर चला गया, इधर देखा हमने नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है, मैं इधर चला गया। अब मैं यहाँ पे आ गया, क्या नॉर्थ पोल पे आ गया? नहीं, मैं मैग्नेट को अगर फॉलो करूंगा तो मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे पहुंच जाऊंगा, अर्थ के नहीं। और फिर मेरे को अगर उस लोकेशन पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पता है तो उतना एंगल मुझे पीछे या तो आगे जाना पड़ेगा, तो मैं परफेक्ट लोकेशन पे पहुंचूंगा अगर मुझे यहाँ पहुंचना। इसके लिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? सो दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब आता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। अब इसका मीनिंग क्या होता है? एंगल ऑफ डिप का मीनिंग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलो देखो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? मान के चलो आप लोगों के पास कोई ऐसा मैग्नेटिक नीडल है जो वर्टिकल प्लेन में क्या करता है, मूव करता है। कौन से प्लेन में? वर्टिकल। देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ये ऐसे मूव कर सकता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसको तो मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलूंगा। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास होता है गोल वाला, उसमें का मैग्नेटिक नीडल ना ऐसे मूव करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। नहीं, मेरे को ऐसा मैग्नेटिक नीडल चाहिए जिसका नीडल वर्टिकल प्लेन में क्या करता है, मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है वर्टिकल प्लेन में, ठीक है? उसको हम लोग डिप नीडल भी बोलते हैं या मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल ले लिया मैंने, ठीक है? अब जो मैग्नेटिक नीडल को आप लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान रखना है। मैग्नेटिक नीडल को आप लोगों को किसी भी लोकेशन पे रखना है, अर्थ के किसी भी लोकेशन पे। तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जिधर पॉइंट करता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मान के चलो आप लोगों ने मैग्नेटिक नीडल यहां पे रखा और आप लोगों का मैग्नेटिक नीडल डिप वाला नीडल है, ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, तो आप लोगों का नीडल ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ, राइट? तो आप क्या करोगे, जरा ध्यान देना, ये आप लोगों का मैग्नेटिक नीडल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बन आ गया, बराबर? मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एडजस्ट करता है। कहां पे करता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। अच्छा, तो अब आप लोगों को क्या करना है, उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल बनाना है।
जो आप लोगों का मैग्नेटिक नीडल जिधर डिफ्लेक्ट किया था वो आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, उससे आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल बनाना है और उनके बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। नहीं समझा? नहीं समझा, मेरे को पता है, चलो कोई बात नहीं, अभी समझे। देखो यहां पे आ जाओ। अगर मान के चलो कि मैं अगर, ध्यान देना, मैं अगर इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक नीडल रखूं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है आप लोगों का, यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल बनाना है। क्या बनाना है? हॉरिजॉन्टल। तो मैग्नेट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इज व्हाट वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बात समझ में आया? यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे मेरे मैग्नेटिक नीडल को रखूं तो मेरा मैग्नेटिक नीडल ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल एट ए प्लेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या? फिर से देखो, द एंगल बिटवीन, ये क्या एंगल है? द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और क्या, एंड हॉरिजॉन्टल एट ए प्लेस, कोई भी प्लेस पे जहां पे आपने मैग्नेटिक नीडल रखा है, एंड हॉरिजॉन्टल एट दैट प्लेस इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आप इसे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या तो आप इसी को बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको फाइ से डिनोट। बात समझ में आ गया सब लोगों को? पक्का? क्लियर? तो देखो जरा ध्यान से, देखो, अगर मान के चलो यहां पे कोई यहां पे हम लोगों को अर्थ के इस वाले प्लेस पे, जो कि आप देख सकते हैं इक्वेटर है, इक्वेटर पे ना मुझे क्या करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। अच्छे से समझो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो यहां पे अगर कोई पर्सन है, देखो ये पर्सन है कोई, ये ऐसे खड़ा है, तो उस पर्सन के लिए हॉरिजॉन्टल तो ये है, यही हॉरिजॉन्टल हो गया ना उस पर्सन के लिए, इस कंट्री में, इस पॉइंट पे। आप यहां पे क्या करोगे, एक मैग्नेटिक नीडल रखोगे, मैग्नेटिक नीडल आपका ऐसे पॉइंट करेगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल से उस पॉइंट पे, हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों देखो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। यहां पे भी अगर आप चेक करोगे, इस कंट्री में कोई पर्सन खड़ा रहेगा तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, ऐसे ही खड़ा रहेगा। यहां पे आप लोग ने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल रखा, तो मैग्नेटिक नीडल इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल, उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यही होगा इस पॉइंट का, बराबर ना। वर्टिकल तो ऐसा हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, वर्टिकल। देखो ये जो पॉइंट है, अर्थ का जो सरफेस है, ये जो हमारे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए वर्टिकल ये है और हॉरिजॉन्टल ये है, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, राइट। तो अगर मैं इक्वेटर पे आ जाऊं तो ये हॉरिजॉन्टल है मेरे लिए और ये वर्टिकल है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल देखो क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, क्या एंगल बना रहा है, 0। यहां पे भी क्या 0, मतलब इक्वेटर पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है। आया बात समझ में? अच्छा, अगर मैं पोल की बात करूं, कहां की? पोल की बात करूं, जरा ध्यान देना। अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे कोई एक पर्सन है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल ये रहेगा। अगर मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखूं, नीडल रखूं, तो मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल, ये क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब पोल पे कहां पे, पोल पे हम लोगों को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री मिलता है। यहां पे भी 90 डिग्री मिलेगा, लेकिन यहां पे -90, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो, देखो यहां से आप जाओगे, ये इक्वेटर है, मैग्नेट का इक्वेटर, यहां से ये एंगल 90 डिग्री, ये 180, ये 270। तो आप ऐसे बोलो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, यहां पे आप लोगों को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री मिलता है। साउथ पोल पे यहां से -90, या तो यहां से जाओगे तो 270। क्या? 270। तो यहां पे एक चीज क्लियर मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को, नोट, एकदम इंपॉर्टेंट नोट।
क्या नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमने सीखा, वो सीखा कि एट इक्वेटर, इक्वेटर पे कहीं पे भी जाओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई इज ऑलवेज 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। बट अगर आप पोल पे गए, एट पोल, उसमें भी अगर आप जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पे गए, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और वहीं पे अगर आप जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पे गए, नीचे की तरफ गए, जियोमैग्नेटिक साउथ पोल, तो आप लोगों को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या तो -90 डिग्री मिलेगा या तो +270 डिग्री मिलेगा। बराबर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोल पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है। चलो, अच्छा, सब लोग यहां पे अभी ध्यान दोगे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता करते कितना होता है, कैसे पता चले? तो मैं क्या करता हूं, 2 मेरिडियन बनाता, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। आपको याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट अर्थ पे ऐसे हो सकते हैं जहां पे ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल ना के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान के चलो ये हम लोगों का ऐसे कटता हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट, ये मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट का साउथ, अर्थ का नॉर्थ, अर्थ का साउथ, ये एक पॉइंट है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया मैंने, ये ऐसे गया, ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाया ऐसे गया, दोनों के बीच का एंगल ना के बराबर, बहुत छोटा एंगल बनेगा, यहाँ पे बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो अगर बहुत छोटा एंगल बनेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बोलेंगे वहां पे एंगल ऑफ क्या, डेक्लिनेशन ना के बराबर 0 डिग्री, जो कि हमारे मुंबई के आसपास में। ठीक है, देखो पहले मैं क्या करता हूं, एक ज्योग्राफी मैग्नेटिक मेरिडियन बना लेता हूं। प्लेन बनाना, कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन ले लिया मैंने, ये प्लेन ले लिया, क्या है? कुछ नहीं है, अर्थ था, मैग्नेट था, अर्थ का मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट्स के हिसाब से मैंने बीच में कट कर लिया। अब ये जो सरफेस है उसको सीधा कर दिया, आपके सामने कर दिया, यहां पे बना मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल होगा। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन से क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन कुछ एंगल पे बनता है? यस, कुछ एंगल पे। तो ये मान के चलो आप लोगों का क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या ये? ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, और ये आप लोगों का क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छे से समझो, कोई डाउट नहीं रखना। आप लोगों को क्लियर पता है क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ एंगल होता है? यस, होता है। तो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, ये कंफ्यूजन की कोई बात नहीं रखना है। एक मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया, प्लेन लेना है एक ऐसा, ये बोलता हूं मैग्नेटिक मेरिडियन, उससे कुछ एंगल पे मैंने एक और प्लेन बना दिया, मैंने उसका नाम ज्योग्राफिक रख दिया, क्योंकि मुझे क्लियर पता है मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक के बीच में कुछ एंगल होता है। और जो भी एंगल होता है दोनों के बीच में, जो भी, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन अल्फा। ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो मैग्नेटिक का हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है आप लोगों का? टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलता हूं ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो क्या ये एंगल को मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल सकता हूं या एंगल ऑफ डिप बोल सकता हूं? यस। अगर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सही है। तो अब यहां से अगर मैं मैथमेटिक्स बनाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे मिलेगा कि ये जो BH है फ्रॉम डायग्राम, क्या मैं ये बोल सकता हूं BH जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये यहां पे फाई है ना, तो B cos फाई है, B cos फाई बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि जहां पे एंगल होता है उसका कंपोनेंट cos के फॉर्म में बनता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने खुद से इमेजिन किया, मैंने बोला कि मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो मैंने बोला रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो उसके 2 कंपोनेंट बना दिया, एक BH बना दिया, एक BV बना दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है अर्थ के पास वो चेक करें। तो BH क्या होगा? इसका कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? BH क्या हो जाएगा? B cos फाई, ये क्या हो जाएगा? BV
BV हो जाएगा B sin phi, राइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सही है। राइट। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों को मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ध्यान से देखना, BH प्लस BV स्क्वायर भी कर दिया, B स्क्वायर cos स्क्वायर फाइ प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इधर से मैं B स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं और यहां पे लिख सकता हूं cos स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, और ये क्या होता है 1 होता है। तो आपको क्या मिला, आपको मिला B स्क्वायर इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, और इसीलिए आप लोगों को B क्या मिल जाएगा, B आप लोगों को मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से आप लोगों को नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मिल जाएगा, अगर आप लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है। क्लियर हो गया सब लोग को। अच्छा देखो यहां से अगर आप लोगों को ये एंगल निकालना है, अगर आप लोगों को क्या निकालना है एंगल, तो अगर मैं आप लोग बोलूं कि बताओ tan फाइ क्या है, तो tan फाइ क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये क्या है BV है और ये क्या है BH है, और फाइ की tan इनवर्स उधर भेज दो। इस फॉर्मूले से आप लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी उस पॉइंट का निकाल सकते। क्लियर हो गया सब लोग को। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म। क्लियर हो गया, पक्का। आगे बढ़े, चलो अब देखो मैग्नेटिक मैप्स। अब ये जो मैग्नेटिक मैप्स होता है बेसिकली ये जो नेविगेटर्स होते हैं इन लोगों को बहुत हेल्प करता है एक एक लोकेशन पे पहुंचने के लिए, पता लगाने के लिए। तो क्या क्या टर्म्स से देख लेते हैं। देखो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, दैट इज जो अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट है, जैसे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, अल्फा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड फाइ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड आल्सो विद टाइम। ये टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से बदलते रहता है। हर एक जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ अलग रहता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग होता है। तो कितना होता है ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो उसके लिए एक मैप होता है, द मैप प्रोवाइडिंग दिस वैल्यू ऑफ डिफरेंट लोकेशन आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मैप। तो ये जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो मैप हम लोग को बता के देता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैप। ये नेविगेटर्स कैरी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से टर्म्स है उसको देख लो। देखो मैग्नेटिक मैप्स ड्रॉन बाय जॉइनिंग प्लेस विद द सेम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर कॉल्ड एज आइसोमैग्नेटिक चार्ट्स। अब मान के चलो ये हमारा एक मैग्नेटिक मैप है, इसमें इस लोकेशन पे ध्यान देना, इस लोकेशन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, अगर सब पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है और उसको ज्वाइन कर रहा है तो ऐसे चार्ट को, ऐसे मैप को हम बोलते हैं आइसोमैग्नेटिक चार्ट। वापस से मैग्नेटिक मैप, ऐसा मैग्नेटिक मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग जिसको कैसे, बाय ज्वाइनिंग प्लेस विद द सेम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी, जैसे मान के चलो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट सेम, सबको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो आपके पास मैप दिया मैंने, इसको क्या बोलोगे आप, आइसोमैग्नेटिक चार्ट। क्लियर। नेक्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर नोन एज आइसोडायनामिक लाइंस। जो मैग्नेटिक मैप होता है उसमें जो लाइन है, यहाँ का मैग्नेटिक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, यहाँ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ का, यहाँ पे, हर एक लोकेशन पे अर्थ के मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जहां पे सेम रहता है उस सारे पॉइंट्स को एक लाइन बनाया मैंने, ज्वाइन करा है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडायनामिक्स लाइन। क्या बोलते हैं, आइसोडायनामिक लाइन। उसके बाद लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइन। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक मैप है, अर्थ के इस लोकेशन पे, अर्थ के इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे, इस लोकेशन पे मैंने देखा यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम है, सबको मैंने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, उस लाइन को मैं बोलूंगा आइसोगोनिक लाइन। क्या बोलूंगा, आइसोगोनिक लाइन। उसके बाद आता है लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। अगर इंक्लिनेशन इस लोकेशन पे, अर्थ के इस कंट्री में, अर्थ के इस कंट्री में, इस कंट्री में सेम है, सारे कंट्री को मैं एक लाइन से जोड़ दूंगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्लिनिक लाइंस। क्या बोलेंगे, एक्लिनिक लाइंस। क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा ये जो चैप्टर मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। इसके अंदर हम लोगों को यही दो चीज पढ़ना था, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल मैग्नेट यानी जियो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी और
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अच्छी तरीके से हमने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिए, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्लियर। और उससे बड़ी चीज यहाँ पे महाराष्ट्र वेदांतु आपके लिए ला चुका है, महाराष्ट्र वेदांतु आपके लिए सोच रहा है, इसके लिए लेके आया है, दैट इज स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए आया है। आप लोग अगर इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अपीयर करते हैं तो यू कैन गेट ए चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप एज वेल एज बेस्ट आपको स्टडी प्लान, टीचिंग गाइडेंस आपको बेस्ट टीचर से मिलने वाला है, और आप लोगों को आपके जो एग्जामिनेशन है उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्रैक करना है, उसके सारे गाइडेंस आपको मिल जाएंगे। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है इसको मिस नहीं करना, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है लिंक के ऊपर और टू रजिस्टर फॉर दैट, और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को हासिल करना है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।